नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम स्पाइसेस का आउटलुक देखेंगे। देखिए, स्पाइसेस मार्केट की अगर बात करें तो पिछले 1 डेढ़ महीने में काफ़ी बड़ी वॉलेटिलिटी बनती हुई दिखी है। कोई भी काउंटर हो दो, चाहे हल्दी की बात करें तो हल्दी में तो पिछले 1 हफ्ते में 8% की तेज़ी। जीरे के अंदर ठीक है, हायर लेवल से करेक्शन आना चालू हुआ है, बट अभी भी आप देखेंगे तो 5% की तेज़ी दिखाई दे रही है। धनिया भी 3% से मूव होता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट पिछले 1 महीने के अंदर भी हल्दी 17%, जीरा 14% एंड धनिया 2%। धीरे-धीरे सभी मसाले में रिकवरी बनना चालू हो चुकी है। अब तक हमने आते हुए देखा है कि साल भर के अंदर हल्दी के अंदर एक बड़ी गिरावट हमने लगभग 5% की देखी थी, धनिया के अंदर 42%, लेकिन जीरा आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया था एज ऑफ नाउ। सबसे पहले हम जीरे के आउटलुक की अगर बात करते हैं तो जीरे के कुछ फंडामेंटल्स हैं। जीरे में हमने देखा कि प्राइसेस में एक सब्सिक्वेंटली बहुत बड़ी तेजी बनती हुई दिखी। लगभग 2023 में ही 50% की तेजी बनी है। तेजी का कारण क्या था? हमने देखा अनसीजनल रेन की वजह से यील्ड में ड्रॉप हुई। जो प्रोजेक्शन लगाया जा रहा था 70 लाख बैग का, वो अब कम होता हुआ जा रहा है। पिछले 2 साल से हम कैरी ओवर स्टॉक कम बता रहे हैं। एक्सपोर्ट डिमांड कंटिन्यू बन रही है एंड फेस्टिव डिमांड से डोमेस्टिक मार्केट भी कंटिन्यू तेजी में बना हुआ है। तो ओवरऑल जीरे के अंदर एक तेजी का पूरा एक मिक्सचर बना हुआ था, जिसकी वजह से मार्केट में ये तेजी बनी है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें चाइना से, चाइना एक बड़ा प्लेयर है इंडिया के लिए। तो चाइना से कंटिन्यू बाइंग की जा रही थी। माना ये जा रहा है कि पिछले 15-20 दिनों के अंदर, महीने भर के अंदर 300 साढ़े 300 कंटेनर से ज्यादा की बाइंग चाइना की तरफ से ही आई थी। एडिशनली फेस्टिव डिमांड के चलते बांग्लादेश ने भी कंटिन्यू बाइंग, हाँ, इससे पहले बांग्लादेश में करेंसी कंसर्न्स थे, जिसकी वजह से अपसाइड थोड़ा सा कैप दिख रहा था, बट अब चाइना, बांग्लादेश, यहाँ से बाइंग कंटिन्यू बनी हुई है। वहीं अगर एक्सपोर्ट डेटा की अगर बात करें तो डोमेस्टिक कंजम्पशन तो देखो स्लाइटली थोड़ा सा कमजोर पड़ा है, बट एक्सपोर्ट डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव होती हुई जा रही है। रुपए में भी जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चाइना एक बड़ा फैक्टर रहा है जिसकी वजह से प्राइजेस में एक जंप आता हुआ देखने मिला। वहीं हायर साइड से थोड़ा सा पुल बैक इसलिए दिख रहा है, एक्सचेंज ने मार्जिन बढ़ा दिए। सेकेंडली, टेक्निकली मार्केट सीवियरली ओवरबॉट में है, तो कॉशियस रहने की जरूरत है अभी। साथ में सीरिया और तुर्की में भी हमने देखा क्रॉप साइज 30 से 32 के आसपास की क्रॉप बताई जा रही है एंड सप्लाई अब हम देखेंगे 20 मई से आना चालू हो जाएगा मार्केट के अंदर। तो जो एक अफरा तफरी मची थी बाइंग की, वो अब कम होते हुए दिखाई दे रही है और बाकी फैक्टर्स जैसे मार्जिन है, टेक्निकल है, इन सबको देखते हुए प्राइजेस में एक गिरावट देखने मिल सकता है। तो कोशिश करिए, सतर्क रहिए। जीरे के अंदर हमें लगता है एक टेक्निकल पुल बैक मिल सकता है। सीजनैलिटी की अगर हम बात करें तो ज्यादा करके मई मंथ फ्लैट टू पॉजिटिव ही रहा है। नो डाउट पिछले साल हमने 3% की गिरावट, 21-22 के अंदर 1% की गिरावट, 20-21 में भी गिरावट देखी है। खाली जो बड़ी तेजी देखी गई थी वो हमने 18-19-19-20 में देखी थी, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव दिख रहा है। पिछले 3 साल से मार्केट ने मई में हमेशा गिरावट दिखाई है। तो सीजनैलिटी बता रही है एक करेक्शन ड्यू है और इस करेक्शन में हम जीरे को एक गिरावट देख सकते हैं। कहाँ तक, ये इंपॉर्टेंट है। तो वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे तो अपर चैनल को मार्केट टच करके रिकवर करता हुआ, पुल बैक करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टाइमिंग 49,850 का रेजिस्टेंट दिखाकर मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है। लगभग 50,000 का एक रेजिस्टेंट बन गया है मार्केट में और डाउन साइड में 43,350 का पहला लेवल है। बट लग ऐसा रहा है कि प्राइजेस कहीं ना कहीं 61.8 जो लोअर चैनल है, यहाँ तक वापस आता हुआ दिखाई देगा, जो 38,200 टाइमिंग हम बोल सकते हैं एक पुल बैक है, जो एटलीस्ट 43,500 तक का लेवल दिखाएगा। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल मजबूत है, बट शॉर्ट टर्म में एक करेक्शन ड्यू है। वॉलिटिलिटी कंटिन्यू मेंटेन रहेगी एंड फिशर सीवियरली ओवरबॉट होने की वजह से अब ये बेरिश क्रॉसओवर दिखा रहा है, जिसकी वजह से जीरे से दूर रहिए। करेक्शन ड्यू है, टेम्पररी 15 दिन मार्केट करेक्शन में रहेगा। नाउ विल मूव टू टेक्निकल। कि टेक्निकल के अंदर जीरे में हमने देखा कि पैटर्न बना हुआ डाउन साइड का 50 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जरूर है, बट अब पुल बैक दिखाई दे रहा है। 50,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंट है, रिजेक्शन हो चुका है। चॉपीनेस बता रहा है मार्केट में मोमेंटम रहेगा। फिशर बेरिश क्रॉसओवर दे चुका है, सपोर्ट 43 से 39 के बीच में है। ओवरऑल तेजी है, बट शॉर्ट टर्म में कॉशियस रहिए, गिरावट देखने मिल सकता है। नाउ विल मूव टू हल्दी। तो हल्दी के आउटलुक की अगर हम बात करें तो हल्दी एक छुपा रुस्तम जैसा वर्क करता हुआ दिखाई दिया। काफी समय के बाद हल्दी के अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट आया हुआ है। फंडामेंटल की बात करें तो हल्दी अब तक 18% का एक महीने में जंप दिखा चुकी है। सेवरल फैक्टर है इसको सपोर्ट करने के, बिकॉज रिसेंट जो प्राइस हाइक है ये माना जा रहा है
यील्ड में थोड़ी सी डिक्लाइन रहेगी। सप्लाई काफी कंसर्निंग है। पहले हमने देखा सप्लाई कंसर्निंग मतलब लोअर लेवल पे फार्मर बेचना ही नहीं चाहता, और इस बार सोइंग का एरिया लगभग 25 से 30% की गिरावट ले सकता है। ये सारे कारण की वजह से हल्दी को सपोर्ट मिला है, इंटरनेशनल में बाइंग बढ़ी है। तो अट्रैक्टिव लेवल की वजह से इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक में बाइंग थोड़ी बहुत बढ़ी है, बट हायर साइड पे प्राइजेस थोड़ा सा एक बार वापस कंसर्न है, बिकॉज कैरियर स्टॉक हमारा काफी अच्छा है, बट प्रोडक्शन वीक है, सप्लाई लोअर लेवल्स पे आ नहीं रही है, जिसकी वजह से प्राइजेस को एक सपोर्ट मिला है। नई क्रॉप की जो अराइवल्स है मार्केट में बिल्कुल रुक गई थी या कम होते जा रही है। मई में फार्मर भी निचले भाव में बिकवाली नहीं कर रहे, और अब ये माना जा रहा है कि अगली ईयर की जो सोइंग है उसमें 25 से 30% की गिरावट मिल सकती है, जिसके चलते प्राइजेस में कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिला है। तो करंट सिचुएशन में हमने देखा जो अनशेड्यूल्ड रेन हुआ था आंध्र प्रदेश मराठवाड़ा, इसकी वजह से प्राइजेस को एक सपोर्ट मिला। एल नीनो की वजह से हो सकता है स्विंग भी कमजोर रहेगी, जो प्राइजेस को एक सपोर्ट दे सकती है। सीजनलिटी की अगर बात करें तो मई में हमेशा सीजनलिटी पॉजिटिव बता रहा है। जून में सीजनलिटी नेगेटिव इसलिए रहती है क्योंकि स्विंग का एरिया बढ़ता हुआ दिखता है। तो 2021 में 6%, 2022 के अंदर 1.5% की गिरावट आई थी, और 2022 के अंदर मई में भी हमने गिरावट आती थी। तो अब कहीं ना कहीं लोअर लेवल से प्राइसेस सपोर्ट ले रहा है, पर जून में स्विंग के जो फिगर रहेंगे आगे का आउटलुक बताएंगे। बट आई थिंक 8500 से 8800 तक के जो जोन है वो इजीली अचीवेबल है। टेक्निकल चार्ट्स की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दिया है। प्राइजेस 8246 का रेजिस्टेंस तोड़ चुका है, आज लगभग 8500 का लेवल छूता हुआ दिखा है। थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है प्राइजेस में 78 7900 तक का, बट उसके बाद जो तेजी बनेगी वो 8800 तक के भी लेवल दिखा देगी। तो टाइमिंग मार्केट में थोड़ा सा एक पुल बैक अगर पॉसिबल है तो आता है तो लेके चल रहे हैं। नीचे आप वोल्टेज देखिए पॉजिटिव है, वोल्टिलिटी जोन में मार्केट कंटिन्यू बना हुआ है। तो टाइम में थोड़ा सा एक पुल बैक टेक्निकली अगर हम सबसे पहले देखिए जो फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट आ चुका है, जिसकी वजह से प्राइजेस में बुलिश ट्रेंड बना है। प्राइजेस 50 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो बुलिश ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा है। अभी भी चॉपीनेस बताता है कि मार्केट में आने वाले दिनों में और फ्लक्चुएशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऑन दी अदर साइड वर्टेक्स है बुलिश क्रॉसओवर हो चुका है, जो लॉन्ग टर्म के लिए बताता है कि 9000 साढ़े 9000 तक का भी लेवल दिखा दे, बट लॉन्ग टर्म काफी समय है क्योंकि स्विंग सामने है हमारे। तो थोड़ा सा प्राइसेस पुल बैक वापस दिखा सकता है, जो करीबन 700-800 तक का लेवल दिखता है, तो वहां से हमें एक बाइंग बनती है। बट हाँ, फ्यूचर की अगर हम बात करें तो प्राइजेस 9000 से 9.5 भी दिखा देगा। 8500 तो हमने लगभग देख ही लिया है, बट स्विंग के फिगर्स आने पे एक क्लैरिटी बनेगी। नाउ विल मूव टू धनिया। धनी के प्राइजेस की अगर बात करें तो धनिया ने रिसेंटली काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखी है। पिछला साल धनिया का काफी अच्छा नहीं रहा है। इनफैक्ट अगर हम सितंबर अक्टूबर से बात करें तो धनिया के प्राइजेस में जबरदस्त गिरावट दिखी है। इस गिरावट के बाद पिछले हफ्ते के अंदर ही 2% की शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिखी है, और प्राइजेस अपवर्ड मूवमेंट बनाना चालू कर चुका है। प्राइसेस में गिरावट का कारण था सीवियर, हम बोल सकते हैं कि अराइवल प्रेशर मंडियों में था। जिस ढंग से हमने देखा पिछले साल एरिया काफी बड़ा था, सप्लाई काफी अच्छी थी, जिसके चलते हमने काफी बड़ी गिरावट देखी। माना ये जा रहा है कि आउटपुट जो है वो 81% एनुअली बढ़ी है गुजरात गुजरात में अराउंड, जिसकी वजह से प्राइसेस में बड़ी गिरावट थी। सेंटीमेंट धीरे धीरे अब पॉजिटिव बनना चालू हो चुका है क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड इंक्रीज हो रही है। लोअर लेवल पे स्टॉकेज भी एक्टिव है, जो प्राइजेस लोअर प्राइजेस पे स्टॉक करने के लिए आतुर है। ये सब मिलाकर प्राइजेस को एक सपोर्ट जरूर मिला है, बट ध्यान रखिए अराइवल प्रेशर आगे कंटिन्यू रहेगा, जिसकी वजह से अपसाइड धीरे धीरे कैप होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि पिछले साल हमने देखा रशिया से हमने एक सीवियर बड़ा इंपोर्ट आते हुए देखा था, जिसकी वजह से प्राइसेस में बड़ी गिरावट आई थी। तो शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू रहेगी, बट 7050 7200 7300 ये जोन पे हम देखेंगे प्राइजेस पे एक दबाव बनेगा, क्योंकि अराइवल प्रेशर बन जाएगा। नो डाउट यील्ड में लॉसेस दिखे गए हैं कुछ जगह पे गुजरात राजस्थान में अनसीजनल रेन की वजह से, बट क्रॉप साइज बड़ी होने की वजह से उसका कोई इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा है। तो टेम्पररी प्राइसेस में रिकवरी जरूर है, बट 1100-1200 की रेंज में जाने के बाद एक करेक्शन ले भी सकता है, क्योंकि अराइवल प्रेशर मार्केट में कंटिन्यू बना हुआ है। मई की सीजनलिटी की बात करें तो वैसे हमेशा मार्केट में गिरावट ही रहा है, बट अब लोअर लेवल से मार्केट रिकवर कर रहा है। लेकिन जून जुलाई और आगे की जो सीजनलिटी वो काफी पॉजिटिव है। तो मई में अगर जो पुल बैक आ भी जाता है तो पुल बैक अच्छा रहेगा बाइंग करने के लिए, बट आगे जाके मार्केट रिकवर करता हुआ दिखाई देगा, बट कितना। तो
तो आप देख सकते हैं एक बड़ी गिरावट के बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन करके डबल बॉटम बना के रिकवर कर रहा है, क्योंकि जुलाई 2021 के अंदर भी हमने देखा था यही लेवल का बॉटम बना के मार्केट रिकवर कर गया है। तो इमीडिएटली तो 7300 तक का ही लेवल है, तो 73-75 का जोन दिखाने के बाद पुल बैक देगा, लेकिन प्राइसेस मैक्सिमम 200 मूविंग एवरेज से 50 मूविंग एवरेज के बियॉन्ड जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो 8500 का लेवल एज ऑफ नाउ हम प्रेडिक्ट करके चल रहे हैं, बट टाइमिंग हमें लगता है कि प्राइजेस में 7100-7200 की रेंज में बार बार में अराइवल प्रेशर के चलते दबाव बनता हुआ दिखेगा, लेकिन ओवरऑल प्राइजेस एक बार 7500 के ऊपर निकल गया तो स्टेबिलिटी बनती भी जाएगी। टेक्निकली भी अगर हम देखें तो प्राइसेस में सिग्निफिकेंट फॉल के बाद अब मार्केट सपोर्ट ले रहा है, कंसोलिडेशन फेज देखा गया है। सपोर्ट 6400-6500 की रेंज में है। प्राइसेस बाउंस करने की कोशिश करेगा 50 से 200 मूविंग एवरेज। चॉपीनेस इंडेक्स बता रहा है कि लो वॉलिटिलिटी रहेगी, मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं रहेगा, तो संभल के ट्रेड कीजिए। फिशर है वो बुलिश होना चालू हो चुका है। धनिया 200 मूविंग एवरेज के करीब जाने की कोशिश करेगा। इमीडिएट हर्डल 74-75 का है, जो मैंने पहले भी बताया कि प्राइसेस में यहाँ पे अराइवल प्रेशर की वजह से बार बार में दबाव बनने की कोशिश करेगा। वहीं 6400 के नीचे प्राइसेस जाते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक अच्छी बाइंग बनेगी। तो ओवरऑल 6400 से 7400 का एक ब्रॉडर रेंज हम देख पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।